सो हाउ टू ड्रॉ इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो इससे पहले कि मैं ये सीखूं कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कैसे किया जाता है, तो आपको पहले तो यही पता होना चाहिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस होते क्या हैं। तो लास्ट टाइम आपको बताया गया था इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बारे में कि इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होते हैं। ऐसे सरफेस जिनके ऊपर पोटेंशियल की वैल्यू सेम, जिनके हर पॉइंट पे पोटेंशियल की वैल्यू सेम रहे, उन्हें हम क्या बोलते हैं, इक्वी पोटेंशियल सरफेस बोलते हैं। तो आज हम सीखेंगे कि इक्विपोटेंशियल सरफेसेस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। ठीक है, तो देखो, तो आज हम सीखेंगे बेटा इक्विपोटेंशियल सरफेस को ड्रॉ कैसे किया जाता है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की प्रॉपर्टीज का आपने ध्यान रखना है ड्रॉ करते टाइम। तो हम अलग अलग केसेस के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे नंबर 1 पे इक्विपोटेंशियल सरफेस। ये एग्जाम में ड्रॉ करने के लिए आते हैं। पहले हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, ऑफ ए पॉजिटिव पॉइंट चार्ज। तो हमें एक पॉजिटिव पॉइंट चार्ज दिया है और उसकी वजह से जो हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस है बेटा वो ड्रॉ करना है। ठीक है, तो कैसे ड्रॉ करेंगे, देखो सपोज ये एक पॉजिटिव चार्ज है, पॉइंट चार्ज, इसकी वजह से मुझे कहा गया है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाओ। तो इससे पहले कि मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, इसकी वजह से पहले तो मैं इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करूंगा कि इसकी वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की डायरेक्शन क्या है। हमें पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा पॉजिटिव चार्ज से कहां जाती हैं भाई, आउटसाइड। कहां जाती है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, पॉजिटिव चार्ज से आउटसाइड। ये हमने पढ़ा हुआ है कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा बेटा पॉजिटिव चार्ज से कहां जाती हैं, आउटसाइड, बाहर की तरफ जाती है, इस तरह से। इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ऑलवेज गोज आउटसाइड ऑफ ए पॉजिटिव चार्ज। तो कोई भी पॉजिटिव चार्ज है उससे हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कहां जाएंगी बेटा, बाहर की तरफ जाएंगे, इस तरह से बाहर की तरफ जाएंगे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। क्लियर है। तो अब हमें इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। अब यहाँ पे हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते टाइम उसकी कुछ प्रॉपर्टीज का ध्यान रखेंगे। अगर आपको याद हो, मैंने लास्ट टाइम आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस की प्रॉपर्टीज कराई थी। उनमें से एक प्रॉपर्टी मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड जो है, जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस होती हैं, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, दे आर ऑलवेज परपेंडिकुलर, ऑलवेज परपेंडिकुलर टू द सरफेस। ये मैंने आपको बताई थी कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या होती हैं, हमेशा परपेंडिकुलर। तो इसका मतलब ये जो पॉजिटिव चार्ज है, देखो इसकी वजह से जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस जा रही हैं, ये हमें इसका इक्विपोटेंशियल सरफेस इस तरह से ड्रॉ करना पड़ेगा कि उस सरफेस पे ये लाइंस क्या है, परपेंडिकुलर। तो ये लाइंस कौन से सरफेस पे परपेंडिकुलर आ सकते हैं, सिर्फ जो सरफेस शेप में कैसा हो, स्फेरिकल। तो इसका मतलब पॉइंट चार्ज की वजह से जो इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया जाएगा वो शेप में कैसा होगा, सफेरिकल होगा। कैसा होगा बेटा वो शेप में, सफेरिकल। क्योंकि सफेरिकल सरफेस पे ही आप देख सकते हो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस परपेंडिकुलर आती है। देखो हर पॉइंट पे इसके ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस क्या आ रही है, परपेंडिकुलर 90 डिग्री के एंगल पे। ठीक है ना, आप देख सकते हो इस सरफेस की किसी भी पॉइंट पे अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस को देखोगे तो वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस के क्या आ रही हैं, परपेंडिकुलर आ रही हैं। क्लियर है, यहां तक सबको समझ में आ गया भाई। ठीक, अब ये तो पहली प्रॉपर्टी हुई, तो हमें पता लग गया इस पहली प्रॉपर्टी से कि इक्विपोटेंशियल सरफेस शेप में स्फेरिकल होगा। और दूसरी प्रॉपर्टी जिसका हम यहाँ यूज करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करते टाइम, वो सेकंड प्रॉपर्टी जिसका हम यूज करेंगे वो ये है कि हमने ये भी पढ़ा था कि इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर दूर चले जाते हैं अगर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होती है। ठीक है ना, जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे। अब पॉजिटिव चार्ज है, पॉजिटिव चार्ज की वजह से ध्यान से देखो, जैसे जैसे पॉजिटिव चार्ज से मैं दूर जाऊंगा इलेक्ट्रिक फील्ड की जो वैल्यू है वो घटेगी। तो जैसे जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड की वैल्यू घटेगी तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच की जो डिस्टेंस है वो भी बढ़ने लग जाएगी, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड घटेगी तो डिस्टेंस बढ़ेगी। तो इसका मतलब ये पहला सरफेस, उसके बाद सपोज ये दूसरा सरफेस, जो तीसरा सरफेस होगा उसके बीच में जो डिस्टेंस है थोड़ी ज्यादा होगी,
पहले और दूसरे के कंपैरिजन में। फिर नेक्स्ट जो सरफेस होगा उसके बीच में डिस्टेंस और ज्यादा होगी, समझ रहे हो? तो इसका मतलब जैसे जैसे हम दूर जाते जाएंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस की जो वैल्यू है वो बढ़ती चली जाएगी। ठीक है जी, समझ में आ गया यहाँ तक? ठीक है, तो इक्विपोटेंशियल सरफेसेस में जैसे जैसे हम दूर जाएंगे वैल्यू बढ़ती चली जाएगी। तो ये है पहला, इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। किसकी वजह से है ये? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। समझ गए यहाँ तक? क्लियर है जी? फर्स्ट पॉइंट सबको समझ में आ गया? तो इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी वजह से? पॉजिटिव चार्ज की वजह से। इसके बाद डिस्कस करते हैं हम नेक्स्ट सेकंड, और सेकंड है हमारा इक्विपोटेंशियल सरफेस किसकी वजह से? नेगेटिव चार्ज की वजह से। एक मिनट बेटा, मेरे पास कुछ इंपॉर्टेंट फोन कॉल आ रही है स्कूल से, मैं वो बात कर लेता हूँ एक मिनट। चलिए, तो देखो इसके बाद सेकंड केस आता है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए बेटा, एक डायपोल की वजह से। तो अब हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू ए डायपोल, कि हमें एक डायपोल दिया है उसकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू अ डायपोल, तो एक डायपोल की वजह से हम ड्रॉ करेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेस। तो डायपोल सबको पता है भाई क्या होता है? डायपोल क्या होता है? अरेंजमेंट ऑफ टू इक्वल एंड अपोजिट चार्जेस। तो इसके लिए मैंने एक डायपोल कंसीडर किया, सपोज ये हमारा डायपोल है, ये इसका पॉजिटिव चार्ज है और ये इसका नेगेटिव चार्ज है, ठीक है, विच आर सेपरेटेड बाय स्मॉल डिस्टेंस। तो इनकी वजह से मुझे इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है। तो इससे पहले कि मैं इनका इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूं, सबसे पहले तो मैं क्या ड्रॉ करूंगा? इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस डायपोल की कुछ ऐसे होंगी, पॉजिटिव से कहां जाएंगी? नेगेटिव पे जाएंगी। तो सबसे पहले तो हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने से पहले इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करेंगे इस तरह से। तो ये पॉजिटिव टू कहां जा रही है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस बेटा? नेगेटिव की तरफ जा रही है। पॉजिटिव से निकल रही है और कहां जा रही है? नेगेटिव पे, आउटसाइड। पॉजिटिव से बाहर जा रही है और कहाँ आके मिल रही है? नेगेटिव पे। तो ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस मैंने ड्रॉ की। अब यहीं से हम इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करेंगे। अब इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने के लिए आपको वही बात ध्यान रखनी पड़ेगी कि कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग है, कहाँ इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है। आपको मैंने बताया है जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे के नजदीक होंगे, और जहां इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी वहां इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो अगर मैं एक डायपोल का एग्जांपल लेता हूं, अगर आप डायपोल के मिडल में कहीं भी कोई पॉइंट लेते हो, जैसे मैंने यहाँ कोई पॉइंट पी ले लिया, तो इस पॉइंट पी पे इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन आउटसाइड होगी इस तरफ, इस नेगेटिव की वजह से भी इस तरफ होगी। तो अगर आप ध्यान से देखो तो डायपोल में पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज के बीच वाली जो रीजन है उसमें कहीं भी कोई भी पॉइंट ले लो वहां इलेक्ट्रिक फील्ड ऐड हो रही है। तो ठीक है, लेकिन अगर आप बाहर कोई पॉइंट लेते हो, जैसे यहाँ मैंने कोई पॉइंट ले लिया, क्या डायपोल से बाहर, यहाँ इस पॉजिटिव चार्ज की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन होगी आउटसाइड, नेगेटिव वजह से इनसाइड। तो आप देख सकते हो बाहर अगर आप कोई पॉइंट लेते हो तो वहां इन दोनों चार्जेस की जो इलेक्ट्रिक फील्ड्स हैं वो एक दूसरे को कैंसिल कर रही है। क्या कर रही है? एक दूसरे को कैंसिल कर रही है, अपोज कर रही है। तो इससे एक चीज क्लियर हो रही है बच्चों, और वो चीज क्या क्लियर हो रही है कि जो मेरा डायपोल है, ठीक है, जो मेरा डायपोल है उस डायपोल में इनसाइड इनसाइड तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग होगी और आउटसाइड जो इलेक्ट्रिक फील्ड है वो वीक होगी। तो इसका मतलब जो मैं इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करूंगा अंदर की तरफ तो वो एक दूसरे के नजदीक होंगे और बाहर की तरफ एक दूसरे से दूर दूर होंगे।
तो मेरा जो पैटर्न है वो कुछ इस तरह से होगा, ध्यान से देखेंगे। अंदर तो एक दूसरे के नजदीक होंगे और बाहर क्या होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे, ऐसे। तो कुछ इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हमें ड्रॉ देखने को मिलेगा। ऐसे ही इस तरफ अंदर एक दूसरे के पास पास और बाहर एक दूसरे से दूर दूर। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किया जाएगा किसके लिए, एक डायपोल के लिए। तो ये डायग्राम आई थिंक सबको समझ में आ रहा हो। आप देख सकते हो ये जो इक्विपोटेंशियल सरफेस मैंने ड्रॉ की है, अंदर की तरफ तो एक दूसरे के नजदीक है, लेकिन बाहर की तरफ एक दूसरे से दूर दूर है। क्लियर है जी, इक्विपोटेंशियल सरफेस सबको समझ में आ गया? किसी को कोई डाउट? ठीक है जी, समझ में आ गया सबको? किसी को कोई डाउट है तो पूछ सकता है। हाँ जी, आप लोग तो बोलते भी नहीं, सबसे बड़ी बीमारी सबसे यही लगती है मुझे आप लोगों की, किसी की भी आवाज नहीं आ रही निकल रही। सिर्फ अभी मेरे ख्याल में कमल कमल बोला, बाकी लोग तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि फोन निकाल के बस साइड में बैठ गए। मुझे अभी कभी मैसेज भेजे जिसको समझ में आ रहा है। वंश का मैसेज है, तुम बोलते हो क्यों शर्माते हो भाई? तुम्हारे मुंह में क्या छाले पड़े हुए हैं कि बोलना नहीं जा रहा किसी से? मैं पागल हूँ क्या फिर यहाँ 1 घंटे से बोल रहा हूँ? तुम लोगों को कहा है कि रिप्लाई कर दिया करो बोल के, तुमसे यस सर नहीं बोला जाता, नो सर नहीं बोला जाता, बैठे हो बस पागलों की तरह। 12th में हो गए हो तुम लोग, पहले ही हफ्ते में 3 दिन तुम्हारी क्लास लगती है ना, तुम्हारे अंदर कोई जोश है पढ़ने को लेके कि भाई हम पढ़ लें, नहीं बस बैठे हो बस पागलों की तरह, जबरदस्ती बिठा दी बस हम यहाँ। नहीं पढ़ना था तो मत लेते नॉन मेडिकल ना। कसूर फिर बाद में निकाल दो कि जी कोरोना का कसूर है जी, हम पढ़ नहीं पाए, स्कूल नहीं लगे। स्कूल वाले तो पढ़ा रहे हैं तुम्हें ऑनलाइन, तुम सिर्फ पढ़े नहीं जा रहा घर बैठ के। अब मुझे हर एक बच्चे का रिप्लाई आना चाहिए, जिसका रिप्लाई नहीं आया ना तो उसको अभी क्लासरूम से बाहर करूंगा। ये जो कुछ लोग है ना कि फोन छोड़ के बैठ जाते हैं साइड में। तो इसके बाद देखेंगे, तो ये था इक्विपोटेंशियल सरफेस, किसके लिए ड्रॉ करके दिखाया है मैंने आपको, डायपोल के लिए ड्रॉ करके दिखाया। ऐसे ही मैं आपको इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करके दिखाऊंगा किसके लिए, दो सिमिलर चार्जेस के लिए, कि अगर मुझे, और ये एग्जाम में आएगा क्वेश्चन इस तरह का इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने वाला जो मैं समझा। इसके बाद आता है तुम्हारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस। अब की बार दो इक्वल चार्ज है, इक्वी पोटेंशियल सरफेस ड्यू टू टू इक्वल चार्जेस। तो अब हम दो इक्वल चार्जेस की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना सीखेंगे। तो हमें दो इक्वल चार्ज दिए हैं, एक पॉजिटिव चार्ज ये दिया है, एक पॉजिटिव चार्ज ये दिया है, मुझे इनकी वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है वो ड्रॉ करना है। तो पहले तो मुझे इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस ड्रॉ करनी पड़ेंगी। मुझे पता है इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस एक दूसरे को क्या करेंगे, रिपेल करेंगे, कुछ इस तरह से जाएंगी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, क्योंकि दोनों पॉजिटिव चार्ज है तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस कुछ ऐसी होंगी। आप देख सकते हो बीच में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है, और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस केस में, स्ट्रॉन्ग होगी। आउटसाइड क्या होगी, इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग। तो ये मैंने सबसे पहले क्या ड्रॉ कर दिया, इनकी इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस का पैटर्न ड्रॉ कर दिया पॉजिटिव चार्ज की वजह से। ऐसे ही होता है। अब दो सिमिलर चार्ज लेने से क्या होगा, अगर आप इनके अंदर कोई पॉइंट लेते हो, जैसे ये पॉइंट ले लिया बी, इस चार्ज की वजह से मान लिया ये ए है, ये बी है, ए की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी, ये बी की वजह से इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इस तरफ होगी। तो आप देख रहे हो ना, एक दूसरे को कैंसिल कर रहे हैं या अपोज कर रहे हैं। तो इसका मतलब अंदर वाली जो रीजन है, ये अंदर वाली रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड वीक होगी, और बाहर वाली रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होगी इस केस में, स्ट्रॉन्ग। मतलब ये डायपोल से उल्टा केस हो गया। डायपोल में क्या हो रहा था, डायपोल में अंदर तो इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रॉन्ग थी और आउटसाइड इलेक्ट्रिक फील्ड वीक थी, लेकिन यहाँ उल्टा है, यहाँ पे अंदर इलेक्ट्रिक फील्ड वीक है और आउटसाइड स्ट्रॉन्ग है। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करोगे, जैसा मैंने बताया है, जहां स्ट्रॉन्ग होगी वहां एक दूसरे के नजदीक होंगे। तो यहाँ बाहर स्ट्रॉन्ग है तो नजदीक बाहर ज्यादा नजदीक होंगे, और अंदर कहाँ होंगे, एक दूसरे से दूर दूर होंगे। तो इस तरह से ये इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ किए जाएंगे। ठीक है, इस बार अंदर दूर दूर होंगे और बाहर एक दूसरे के नजदीक नजदीक होंगे।
तो ये इस तरह से एक इक्विपोटेंशियल सरफेस जो है हम ड्रॉ कर सकते हैं, किसकी वजह से? सिमिलर चार्जेस की वजह से। क्लियर है? अभी सबको समझ में आ गया यहाँ तक? इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्यू टू सिमिलर चार्जेस। तो रिप्लाई करें जल्दी से अगर यहाँ तक समझ में आ गया थर्ड पॉइंट, और बोल के रिप्लाई करें, आवाज आनी चाहिए मुझे। ठीक है, इसके बाद आता है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। लास्ट टॉपिक हमारा कि अगर हमें यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना। फोर्थ नंबर पे आता है हमारे पास इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करना है किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। तो यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे ड्रॉ करेंगे? देखो, तो इसके लिए हम लेके चलेंगे हमारी यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है क्या होती है? पैरेलल लाइंस। ये हमारी क्या होती है? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, जिसमें इलेक्ट्रिकल लाइंस एक दूसरे के क्या होती हैं? पैरेलल, इस तरह से। तो अब इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस क्या होंगे? सबसे पहले तो शेप पता होनी चाहिए आपको कि शेप कैसे लोगे इस केस में इक्विपोटेंशियल सरफेस की। तो यहाँ पे इक्विपोटेंशियल सरफेस किस शेप में होंगे? एक प्लेन की शेप में होंगे, क्योंकि इसी केस में वो परपेंडिकुलर हो सकती हैं। और क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म है तो एक दूसरे से इक्वली स्पेस, मतलब इस बार इक्विपोटेंशियल सरफेस कैसे होंगे? प्लेन्स की फॉर्म में होंगे और जो एक दूसरे से इक्वल डिस्टेंस पे होंगे। तो ये इक्विपोटेंशियल सरफेस हमने ड्रॉ किया किसके लिए? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। किसके लिए ड्रॉ किया ये? यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के लिए। क्लियर है? तो ये है इक्विपोटेंशियल सरफेस फॉर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। ठीक है, तो ये था आज का टॉपिक। तो आज हमने अलग अलग तरह के इक्विपोटेंशियल सरफेस ड्रॉ करने सीखे। आई होप सबको यहाँ तक समझ में आ गया।